वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम। जनरली कोई भी इंटरव्यू हो या भी कोई भी एग्जाम हो, जनरली इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि जो हमारा आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम है, इसे इक्विलिब्रियम डायग्राम क्यों कहते हैं। इसे इक्विलिब्रियम डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट हैं इसमें, जो हमारा टेम्परेचर है या फिर हमारा कार्बन ऑफ द परसेंटेज है, वो हमारी फिक्स होती है कि उस पॉइंट पे जो भी हमारे चेंजेस होने हैं, वो चाहे हमारा एस्टोनाइट का हो या कार्बन की यूटेक्टाइड हो या यूटेक्टिक पॉइंट हो, वह उसी पॉइंट पे सेम टेम्परेचर पे चेंज होती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम डायग्राम भी। अब मैं बात करता हूँ, अगर इस डायग्राम को हमें ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करेंगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहले मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस की। अगर हम एक्स एक्सिस में देखें तो यह हमारा इसमें होता है हमारा परसेंटेज ऑफ द कार्बन, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है इसमें हम डिनोट करते हैं टेम्परेचर। अब मैं बात करता हूँ पहले वाई एक्सिस की। पहले बात करते हैं अल्फा आयरन। अल्फा आयरन हमारा क्या होता है, अल्फा आयरन हमारा 910 डिग्री सेल्सियस तक यह हमारा होता है अल्फा आयरन। अल्फा आयरन को हम फेरेट भी कहते हैं, और इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वह हमारा होता है BCC। अगर हम 910 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ले जाते हैं 1410 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमारा जो अल्फा आयरन होता है वो गामा आयरन में चेंज हो जाता है, और जो हमारा गामा आयरन होता है उसे हम कहते हैं एस्टोनाइट। उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा FCC। कहने का मतलब जो हमारा अल्फा आयरन है वो हमारा BCC स्ट्रक्चर था। जब हमने 910 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को ज़्यादा किया तो वह हमारा FCC में चेंज हो गया, उसे हम कहते हैं एस्टोनाइट। अगेन क्या होता है, अगर हम 1510 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और गर्म करते हैं 1539 तक, तो हमारा जो FCC है वह हमारा अगेन BCC में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब जो हमारा गामा आयरन था वो हमारा डेल्टा फेरेट में चेंज हो जाता है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वह FCC से BCC हो जाता है। ये हो गई हमारी टेम्परेचर की बात। अब हम बात करते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ द कार्बन की। इसमें क्या है, हमने लिया 0.83% ऑफ द कार्बन। इसमें क्या है, अगर हमारा 0.83% से कम है कार्बन की मात्रा तो वह हमारा कहलाएगा हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। अगर 0.83% है एग्जैक्ट है तो वह हमारा कहलाता है कार्बन यूटेक्टाइड। ये क्या होता है, यूटेक्टाइड क्या होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये अगर हमारा 0.83% से कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो हमारा कहलाता है हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। अगर 2% है आगे है तो हमारा कहलाता है कास्ट आयरन। ये तो मैंने डिस्कस कर ली एक्स और वाई एक्सिस की बात। अब मैं बात करता हूँ इसके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि कौन सी लाइन क्या शो करती है। तो आइए हम देखते हैं। अगर इस ग्राफ को हमें ड्रा करना है पूरे फेज को, तो कैसे ड्रा करेंगे डायग्राम को, आइए हम देखते हैं। सपोज दैट मैंने पहले मान लिया जो हमारा एक हम टेम्परेचर ले लेंगे 4.3% ऑफ द कार्बन, और ये इसको हम डैश ले जाएंगे 1130 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमारा जो ये पॉइंट हमें मिलेगा वो हमारा कहलाएगा यूटेक्टिक पॉइंट। ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, सपोज दैट जो हमारा यहाँ टेम्परेचर था 1539, जब हम क्या करेंगे कार्बन की परसेंटेज को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ बढ़ रही है परसेंटेज ऑफ द कार्बन, इस साइड हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब हमने कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाया तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और वह डिक्रीज होकर आता है 1130 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब हमारा 1130 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो उस पॉइंट को जो 4.3% ऑफ द कार्बन है और 1130 डिग्री सेल्सियस है, उस पॉइंट को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। इसे हम यूटेक्टिक पॉइंट क्यों कहते हैं, ये हमारा लिक्विड लाइन है, और इसे हम कह सकते हैं ये हमारी जो लाइन है ABE, ठीक। तो ये जो हमारी लाइन कहलाती है वो हमारी कहलाएगी लिक्विडस लाइन। इसके हमारा जो ऊपर का सारा पोर्शन है वह हमारा होता है लिक्विड सॉल्यूशन। तो यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जो हमारा लिक्विड टू क्या हो रहा है, टू सॉलिड में चेंज हो रहा है। कहने का मतलब एक तो हमारा अल्फा चेंज हो रहा है, और हमें और मिल रहा है हमें सीमेंटाइट Fe3C जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यूटेक्टिक पॉइंट का। फिर हम क्या करते हैं, अगेन हम सेम टेम्परेचर को इस लाइन को बढ़ाते हैं। हम टेम्परेचर की अपनी जो कार्बन की परसेंटेज है उसे और कम करते हैं। अभी हमारी 4.3% थी, अब हम 2% कार्बन की लेंगे।
तो श्योर है जब इतना लगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, और भी डिक्रीज होगा। ठीक, टेम्परेचर मतलब पहले इतना था, अब मैं टेम्परेचर और कम ले लिया। तो हमने क्या किया कि ये नियर अबाउट 1493 तक इसे हमने क्या किया, 0.0 कार्बन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाया। कार्बन की मात्रा को हमने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ाया। डेड डेज अगर हम देखें तो बढ़ाया, और हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा है 1493 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमने यहाँ जब किया तो हमें क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे जो हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा फैरेट। फिर हमने क्या किया, और थोड़ा सा कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाया, तो जो हमारा यहाँ डेल्टा आयरन था उसके साथ हमारा ये जो पॉइंट था ये लिक्विड का है। जो हमारा ये ट्रायंगल शो करेगा वह हमारा लिक्विड भी आता है इसमें। कहने का मतलब डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड। और हमारा जो टेम्परेचर की लाइन को यहाँ ड्रा करते हैं 1130 डिग्री सेल्सियस पे, ये 2% ऑफ द कार्बन पे। तो ये जो हमारी लाइन मिलती है ये हमारी होती है सॉलिडस लाइन। ये हमारी क्या थी, लिक्विडस लाइन थी। ये हमारी क्या है, सॉलिडस लाइन है। फिर हमने अगेन इस पॉइंट से हमने इसको मिलाया 1410 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हमारा ये ट्रायंगल मिल गया। तो हमारा जो ये ट्रायंगल बनता है ये हमारा होगा डेल्टा फैरेट प्लस एस्टोनाइट। कहने का मतलब जो मैं 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3, ये हमारा होता है डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड, इसमें डेल्टा फैरेट्स होते हैं, और इसमें होता है डेल्टा फैरेट्स प्लस एस्टोनाइट। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है FCC का, जिसे हम कहते हैं एस्टोनाइट। फिर हमने क्या किया, इस टेम्परेचर के बाद हमने जो हमारी कार्बन की परसेंटेज है उसको हमने ले लिया 0.83%। जब हमने ले लिया तो इस जो हमारा टेम्परेचर था 1130, अब उस टेम्परेचर को हम ले जाते हैं 723 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि हमारी परसेंटेज बढ़ी तो हमारी कार्बन की परसेंटेज अगर चेंज हो रही है तो टेम्परेचर भी हमारा चेंज होगा। तो हमने क्या किया, इसे 723 डिग्री सेल्सियस तक ले आए। तो जब हम 723 डिग्री सेल्सियस तक आते हैं तो ये हमारा जो पॉइंट मिलता है इसे हम कहते हैं यूटेक्टाइड। यूटेक्टाइड पॉइंट हमारा क्या होता है, यूटेक्टाइड पॉइंट में जब हमारा सॉलिड स्टेट चेंज होता है टू सॉलिड स्टेट में, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं यूटेक्टाइड स्टील। ओके, एक हमारी इसमें मिल रही है कार्बन की परसेंटेज, और हमारा मिल रहा है सीमेंटाइट या Fe3C। तो हम क्या देखते हैं, इस परसेंटेज को, और जो हमारा ये लाइन हमारी शो कर रही है, इस लाइन को हमने लिया था 910। ये हमारा जो एरिया बनता है वो बनता है फैरेट का। फिर हमने क्या, धीरे धीरे इसको डिक्रीज किया टेम्परेचर को इस पॉइंट तक। ओके, फिर अगेन सेम 723 तक हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ द कार्बन की मात्रा को और चेंज किया सेम टेम्परेचर पे। तो ये पॉइंट हमने, इस पॉइंट को हमने यहाँ से ड्रा किया और इसे हमें 0 डिग्री सेल्सियस से मिला दिया। तो जो हमारा ये चेंज हुआ ये हमें मिल गया अल्फा आयरन, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था। अब हम एक जनरल व्यू देखते हैं। अगर इसको आपको बनाना है या याद रखना है तो आप इसी सीरियल में याद रखिएगा कि 1130 पे हमने क्या चेंजेस किए, कितने परसेंटेज ऑफ द कार्बन मिलाया, फिर इसके बाद कि हमारे जो कांस्टेंट पॉइंट था, फिर इसके बाद हमने जो ड्रा किया 0.3% थे। ऐसे आप ड्रा करेंगे तो ईजिली आपको हर एक पॉइंट ईजिली याद रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ पॉइंट की और, जैसे कि हमारा ये जो लिक्विड सोल्यूशन था अब हमारा क्या होगा, एस्टोनाइट प्लस लिक्विड में हो जाएगा। और जो हमारा ये चेंज हो रहा है यहाँ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ फेरेट प्लस पेरलाइट मिलेगा। अगर आपको कुछ पॉइंट और नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ईजिली समझ में आ गया होगा बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में। और ये जो हमारा परसेंटेज बनता है, ये हमारा जो एरिया बनता है वह हमारा बनता है पेरलाइट और Fe3C का, जिसे हम कहते हैं सीमेंटाइट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।